शब बरात से पहले इबादत का तरीका जान लें। शब बरात की 6 नफिल नमाज का तरीका। शब बरात से पहले पहले ये वीडियो देख लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज नमाजों के साथ साथ नवाफिल पढ़े जाएं। जो शख्स फजर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकातें पढ़ें तो उसको पूरे हज व उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारका का मफहूम है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐलान दे दिया, और मेरा बंदा जिन चीजों के जरिए मेरा कुर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज्यादा फराइज महबूब है, और नवाफिल के जरिए कुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करे तो उसे जरूर दूंगा, और पनाह मांगे तो उसे जरूर पनाह दूंगा। हदीस मुबारका का मफहूम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू करे और अच्छा वजू करे और जाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जे होकर 2 रकात पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फर्ज नमाज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजरेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे, दूसरा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और इंशाअल्लाह उसी के सबब बेड़ा पार होगा। शब बरात की नफिल नमाजें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहां आप मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शोहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज किया, ये शोबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आजाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाला और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शोबान की रात में 14 शोबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शोबान की होती है। मगरिब के वक्त तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शोबान की जो रात आती है उस रात को शब बरात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फजर तक ये रात शब बरात कहलाती है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है इशा की नमाज से पहले पहले। तो वो 6 रकात किस तरह अदा करनी है वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। ये सब अदा करने के बाद अब इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात नफिल पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है। 2-2 रकात करके 3 मरतबा में 6 रकात अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाजों में करते हैं नफिल नमाजों में, उसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में ख्याल लाना है कि इन दोनों रकातों के वसीले से सदके से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फरागी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मेरी उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरी नमाजों में जिस तरह आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ते हैं, उसके साथ कोई सूरत मिलाते हैं। रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर ठहरिए, फिर सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद कोई दूसरी सूरत मिला लें, फिर रुकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाजों की तरह जब तशहद में बैठेंगे तशहद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 2 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकात नफिल नमाज की आपको नियत करनी है। अब इन दोनों रकातों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रकातों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से महफूज फरमाए। जहन में ये रखनी है कि मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर नियत करेंगे। जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रकात अदा किया, उसी तरह से हर अरकान अदा करें। रुकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रकात मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है।
अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा फिर से सूरह इखलास पढ़ेंगे। आपकी 4 रकात नमाज से मुकम्मल हो गई। अब आखिर की जो 2 रकात नमाज बची हैं उन दोनों रकातों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों का मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे महफूज रखे। जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे पहले की तरह। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आप पहले नमाजों की तरह ये नमाज भी अदा कर लेंगे। वैसे ही ये दोनों रकातें अदा करेंगे, सलाम फेरेंगे। फिर से आपको अगर सूरह यासीन याद है तो पढ़ लें, अगर सूरह यासीन याद नहीं है तो सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़ लें। अब आपकी 6 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। ये 6 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआए निस्फ शौबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निस्फ शौबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआए निस्फ शौबान पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन 3 चीजों के बारे में जिक्र करेंगे कि या रब्बल आलमीन, इन नमाजों की बरकत से, शब बरात की बरकत से मुझे उम्र दराज अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। इसके बाद दुआ करेंगे या इलाहुल आलमीन, इन 6 रकात नफिल नमाजों की बरकत से मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बिल्लाओं और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। इसके बाद ये दुआ करेंगे इन नमाजों की बरकत से मुझे मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से महफूज फरमा। इसके बाद जो भी आपके जहन में, दिल में दुआ है अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह इन नमाजों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम व करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।